नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। मैं 25 साल की हूँ। 3 साल पहले मेरी शादी हुई है। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। वैसे तो मैं दिखने में बहुत ही सुंदर और कामुक हूँ। आज मैं आपको मेरे और देवर जी के बीच के रिश्ते की कहानी साझा करने जा रही हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये बात उन दिनों की जब ठंड अच्छी पड़ रही थी। मैं और मेरे देवर जी साथ में कॉलेज पढ़ने जाते थे। हम दोनों साथ में बीएससी कर रहे थे। अब हमारा सेमेस्टर का एग्जाम चालू हो चुका था। मैं एग्जाम जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी देवर जी बाहर से आवाज लगाई, चलो भाभी जल्दी करो, देर हो रही है। ऐसा भैया, देवर ने मुझसे कहा। मैं जल्दी निकली कमरे से। ये क्या भाभी, थोड़ी अच्छी साड़ी पहन लो, अच्छी नहीं लग रही। तुम्हें तो कभी भी पसंद नहीं आती। ऐसा करना, एक बार आप लाकर देना मुझे साड़ी। मैंने कहा। हाँ हाँ, ठीक है, चलो जल्दी, आज ही पेपर है, कल नहीं। ऐसा भैया ने कहा और हम दोनों चले गए पेपर देने। कॉलेज जाते वक्त अच्छे से पढ़ाई की या नहीं पता चले फेल हो जाओ, भैया ने मुझसे मजाक में कहा। मैंने कहा, तुम तो हो जो नहीं बने तो बता देना, इतना तो कर ही सकते हो न अपनी भाभी के लिए। घर आते वक्त देवर जी बोले, चलो भाभी कुछ खा लेते हैं। क्या खाओगी आप? चाट, समोसा या कुछ भी? देवर जी ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, चाट। आप बैठो, मैं बनवा के लाता हूँ। और कुछ तो नहीं खाना? उन्होंने फिर से पूछा। मैंने मना कर दिया। चलो तो कुछ बच्चों के लिए पैक करवा लेते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी देवर जी मेरा बहुत ख्याल रखते थे, क्योंकि उस वक्त पति देव साथ नहीं थे। कुछ भी भारी सामान नहीं उठाने देते थे। हर खाने पीने की चीजें लाया करते थे। डिलीवरी के बाद भी मम्मी भाभी को ठंड लग रही होगी, उनको और कपड़े दे दो ओढ़ने के लिए। मम्मी भाभी को आराम करने दो। मम्मी के एक्सीडेंट के वक्त सिर्फ हम दोनों ही थे। उस समय पढ़ाई भी चल रही थी और सारा घर का काम वो भी हम दोनों मिलकर साथ में करते थे। इसी तरह वो एक टीचर की तरह मुझे पढ़ाया करते हैं, एक भाई की तरह मुझे चिढ़ाया भी करते हैं, और छोटी छोटी नोक झोंक तो रोज चलती रहती है। एक दिन ऐसा नहीं जाता कि वो मेरी टांग न खींचे। घर में हम दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी है। कभी कभी एक फ्रेंड की तरह मुझसे पर्सनल बात भी शेयर कर लेते हैं। वो कहीं भी जाते हैं, पार्टी वगैरह में, तो मुझसे कपड़ों की सलाह भी लेते हैं। उनके कपड़ों पर ब्रोच लगाना, उनका थोड़ा अपनी सलाह भी देना। उनके कोचिंग जाते वक्त उनके जरूरत की हर चीज उनके हाथ में देना। उनके कपड़े धोना, प्रेस करना। कभी कभी उनका एटीएम संभालने की जिम्मेदारी भी मुझ पर रहती है। अब आप ही बताइए, और एक भाभी को क्या चाहिए जब उसका देवर लक्ष्मण जैसा हो? बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये काल्पनिक बात है, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ देवर भाभी का रिश्ता ऐसा ही है, जिसमें मेरे यहाँ तो सभी खुले विचारों वाले हैं। हमारे रिश्तों में प्यार भी तकरार भी है। होते हैं कहीं कहीं ये रिश्ते खराब कुछ लोगों की वजह से, लेकिन एक ही तराजू में सबको तोलना तो गलत बात है ना।